देखेंगे स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में, एक दिव्य चमकते हुए शुभ्र सितारे के स्वरूप में। मैं चैतन्य शक्ति, दिव्य आत्मा, कलयुग के अंत में स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर बेहद के ज्ञान की अधिकारी बनी हूं। इस ज्ञान के आधार से मैं आत्माएं समझ सकती हूँ, समझती हूँ कि ये हम सब आत्माओं का अब वापस जाने का समय है। संपूर्ण शुद्ध पावन बन वापस जाने का समय है। इस स्मृति के साथ मैं आत्मा अपने 63 जन्मों के कर्म बंधनों को काटने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। इसके लिए स्वयं बाप दादा की मैं मदद ले रही हूँ। और वो मेरे साथी और सहयोगी है। इमर्ज करेंगे बाप दादा को अपने सन्मुख। देखेंगे ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर, और उनकी भ्रुकुटी में स्वयं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों उपस्थित। बाप दादा बहुत प्यार से मुझ आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं। मुझे अपने प्यार से, स्नेह की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। अब मैं महसूस कर रही हूँ कि उनकी दृष्टि से आ रही सुनहरे लाल रंग की शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर समाती जा रही है और मुझे शक्तिशाली बनाती जा रही है। मेरे सब अवतार परमात्मा शक्तियों का एक आभा मंडल बन चुका है। जैसे कि हर प्रकार की नकारात्मकता से ये मुझे सुरक्षित रख रहा है।
अब मैं आत्मा बाप दादा से ही कहती हूँ, अब कलयुग के छठे जन्म में जो भी मुझ आत्मा ने मनुष्य आत्माओं के साथ, प्रकृति के साथ और आपके साथ भी कर्म बंधन बनाए, इन सारे कर्म बंधनों को मैं आत्मा काटना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। कलयुग के छठे जन्म में जिन भी आत्माओं को जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा किसी भी रीति से मुझ आत्मा ने अगर दुख दिया है तो ऐसी आत्माओं को मैं सम्यक देख उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें यहाँ इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाबा के एकदम बाजू में कुछ एक चमकती हुई ज्योतियां, कुछ आकृतियां इमर्ज हो जाती हैं। हम जब आज एक दूसरे के सन्मुख हैं तो जैसे कि उस जन्म का जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज था मुझ आत्मा में और उनमें से हर एक के बीच में जो एनर्जी फील्ड था वो जागृत हो चुका है और मैं महसूस कर रही हूँ उसकी नकारात्मकता को। मेरे मन में उनके प्रति और उनके मन में मेरे प्रति जो कुछ भी उस वक्त भर चुका था वो जैसे कि इमर्ज हो रहा है। देखते हुए, महसूस करते हुए, फिर भी जैसे कि मैं उसे परे हूँ, साक्षी हो उसे देख रही हूँ। उनकी भावनाओं को समझ मैं आत्मा हाथ जोड़ के उसे यही कहती हूँ, कलयुग के छठे जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपको जिस भी रीति जो भी दुख दिया गया उसके लिए दिल से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज अपने कर्मों का मुझे पश्चाताप है। परमात्मा ज्ञान के आधार से मैं आत्मा समझती हूँ कि उस वक्त मुझ आत्मा द्वारा जो कुछ भी हुआ वो देह अभिमानवश हुआ, विकारों वश हुआ। मैं आत्मा स्वयं के सत्य स्वरूप को, स्वधर्म को भूल चुकी थी, विकारों वश थी। वैसे ही मुझ आत्मा को ये भी समझ मिली है कि अब ये हम सबका वापस जाने का समय है। पावन धाम, शांति धाम जाने का समय है।
हम सबको संपूर्ण पावन होकर ही वहां जाना होगा। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर ही जाना होगा। और मैं आत्मा स्वयं के प्रति यह एक कल्याण की भावना रखती हूँ कि जब मैं जाऊं तो मैं संपूर्ण पावन बन, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त बन, पाप समान बन, बाबा के हाथ में हाथ दे साथ जाऊं। और इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। अपने किए हुए गलत कर्मों के लिए पश्चाताप की भावना रख, स्वयं परमात्मा को साक्षी रख, हाथ जोड़ के मैं आत्मा आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मुझ में वो आत्माएं इसे सुन, मेरी भावनाओं को समझ, मेरे दिल की सच्चाई को देख मुझे माफ करती है। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में कर्म बंधनों की लोहे की जो कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही दग्ध होती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे लोहे की कड़ी जंजीरों को अपनी और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में टंगी हुई, जैसे कि उनका गिरना गिरकर दग्ध हो जाए। देखेंगे बहुत स्पष्टता से। और महसूस करेंगे उस हल्केपन को जो मैं आत्मा आज अनुभव कर रही हूँ। जो भी कर्मों का बोझ मुझ आत्मा ने सैकड़ों सालों से ढोया था, कुछ उस बोझ से मैं आत्मा आज मुक्त हुई हूँ। महसूस करेंगे उस हल्केपन को। और महसूस करेंगे उन आत्माओं के भी हल्केपन को। मेरे कर्मों के प्रति गलत भावनाएं रख, नकारात्मकता रख, वो आत्माएं भी बोझल बन चुकी थी। बड़ी दिल रख, जो आज उन्होंने मुझे माफ किया है, उसके कारण वो भी आज एकदम हल्का बन चुकी है, हल्केपन का अनुभव कर रही है। हाथ जोड़ के मैं आत्मा में धन्यवाद देती हूँ। अब बाबा से आ रही
सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। इन विकर्मों के बोझ के कारण जो मैं आत्मा खाली होती गई थी, उस खालीपन को स्वयं परमात्मा की दिव्य गुण शक्तियों से मैं आत्मा भरती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ। स्वयं को भरते हुए, भरपूर होते हुए मैं आत्मा इन किरणों को उन आत्माओं को दे रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता की ये दिव्य किरण उन आत्माओं को मिलती जा रही है। वो आत्माएं भरती जा रही है। अपने गलत कर्मों का मुझ आत्मा ने उनसे सुख छीना था, उनका सुख छीना था, शांति छीनी थी, उनसे शक्तियां छीन ली थी। स्वयं परमात्मा की मदद द्वारा आज मैं आत्मा उन्हें ये सब वापस कर रही हूँ, जिससे मैंने उन आत्माओं को खाली किया था। सारी गुण शक्तियां अब मैं उनमें फिर से भरती जा रही हूँ। देखेंगे बहुत ही स्पष्टता से बाप दादा से आती हुई सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को इस बीम के रूप में स्वयं में समाते हुए और अब अपने द्वारा उन आत्माओं को मिलते हुए ये आत्माएं सारी तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो बस दिल से मुझे दुआएं दे रही हूँ। मैं भी उन्हें दिल से दुआएं देती हूँ और महसूस कर पा रही हूँ जो हमारे बीच का एनर्जी फील्ड है सकारात्मक हो चुका है। स्नेह और सहयोग का हो चुका है। दिल से बस मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप अब चाह कहाँ पे भी हो, बहुत प्यार से सुख से जिए। आपको परमात्मा परिचय मिल जाए और अपने पिता द्वारा अविनाशी सुख शांति का वर्षा आप प्राप्त कर लें। बस आप सबके प्रति मेरी दिल से यही दुआ है। ये सुन के बहुत खुश होके वो आत्मा अब वहां से चली जाती है। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ
बाबा, कलयुग के छठे जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा जिस भी रीति से मुझे दुख दिया था, बाबा मैं उन सबको माफ करना चाहती हूँ और इस कर्म बंधन से भी छूटना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें या ही मर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाबा के एकदम बाजू में कुछ एक चमकती हुई ज्योतियां और कुछ आकृतियां इमर्ज हो जाती है। मैं महसूस करती हूँ ये कोई जाने पहचाने, जैसे ही हम एक दूसरे के सम्मुख प्रत्यक्ष हैं। मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो एनर्जी फील्ड उस जन्म में तैयार हो चुका था, वो जैसे कि जागृत हो जाता है और मेरे मन में उनके प्रति और उनके मन में मेरे प्रति तब जो नकारात्मकता थी वो भी जागृत हो जाती है। लेकिन बाप दादा की शक्तियों के सुरक्षा कवच के कारण जैसे कि उस सारी नकारात्मकता से मैं आत्मा सुरक्षित हूँ, साक्षी हो उसे देख रही हूँ, उसके प्रभाव में नहीं हूँ। हाथ जोड़ के मैं आत्मा उन्हें यही कहती हूँ, उस जन्म में आप द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, जिसने मुझे दुख की अनुभूति कराई, मैं आत्मा आज उन कर्मों के लिए आपको माफ करना चाहती हूँ। मुझे आत्मा को परमात्मा ज्ञान द्वारा ये समझ मिली है कि आप द्वारा उस जन्म में जो कुछ भी हुआ, देह अभिमान वश हुआ, विकारों के अधीनता वश हुआ, आप अपने सत्य स्वरूप को, स्वधर्म को भूल चुके थे। मुझे आत्मा को आज ये भी समझ है कि ये हम सबका वापिस जाने का समय है और हम सबको सर्वकर्म बंधन मुक्त हो ही जाना है, पावन बनकर ही जाना है। किसी के गलत कर्मों के प्रति अपने मन में नकारात्मकता रखना जैसे कि स्वयं को उनके साथ कर्म बंधनों में बांध लेना है। गलती किसी और की, बंधन उस आत्मा को, बोझ उस आत्मा के ऊपर। आज इस समझ के द्वारा आधार पर मैं आत्मा स्वयं को इन कर्म बंधनों से भी मुक्त करना चाहती हूँ। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आत्मा आप सबको
दिल की गहराई से, सच्ची दिल से माफ करती हूँ। जैसे ही मैंने ये संकल्प किया, मुझ में और आत्माओं में से हर एक आत्मा के बीच में कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, वो जंजीरें एक धक से नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरते ही तख्त हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन्हें नीचे गिरते हुए, भस्म होते हुए, और महसूस करेंगे उस हल्केपन को जो बोझ मुझने सैकड़ों सालों से ढोया हुआ था, उससे आज मैं आत्मा मुक्त हुई हूँ। महसूस करेंगे उन आत्माओं के भी हल्केपन को। दिल से वो आत्माएं मुझे धन्यवाद दे रही है। उन्हें स्वीकार कर अब मैं आत्मा बाप दादा से जो सर्वगुण शक्तियों की किरणें आ रही है, उन्हें स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके गलत कर्मों के कारण जो कलयुग के छठे जन्म में मैं आत्मा प्रेम से, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता से खाली हुई थी, स्वयं परमात्मा शक्तियों द्वारा मैं उस खालीपन को भर रही हूँ और भरपूर हो रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा से आती हुई सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को अपने में समाते। भरपूर हो मैं आत्मा, ये दिव्य गुण शक्तियों की किरणें उन सारी आत्माओं को दे रही। आज कलयुग अंत में आते हुए ये आत्माएं भी अपने विकर्मों के बोझ के कारण बोझिल हो चुकी है, खाली हो चुकी है। इन सर्व गुण शक्तियों को प्राप्त कर अब ये भरपूर हो रही है, तृप्त और संतुष्ट हो रही है। संतुष्ट हो, दिल से मुझे धन्यवाद देते हुए दुआएं दे रही है। अब मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो एनर्जी फील्ड है वो अब सकारात्मक हो चुका है। स्नेह और सहयोग का हो चुका है। हम दोनों एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं। मैं उन्हें बस यही कहती हूँ कि कलयुग के अंतिम जन्म में अब आप चाह कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके लिए मैं बस यही शुभकामना करती हूँ।
आप बहुत सुख से जिए, आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो। आपको परमात्मा परिचय मिल जाए। अविनाशी सुख शांति का वर्षा आप उनसे प्राप्त कर ले। मुझे धन्यवाद दे, दुआएं दे। अब वो आत्माएं वहां से चली जाती हैं। अब मैं हल्का महसूस कर रही हूँ और बाप दादा से कहती हूँ, बाबा, कलयुग के छठे जन्म मैंने प्रकृति के 5 तत्वों को जो दुख दिया, उसके लिए भी मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। उन्होंने सदैव मुझे सुख ही दिया, सहयोग ही किया, लेकिन जो मैंने उनके साथ गलत किया, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ और उनके स्नेह और सहयोग के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें यहाँ ही मौज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ प्रकृति के 5 तत्व अब मेरे सन्मुख इमर्ज्ड है, देवता रूप में इमर्ज्ड है। जैसे ही हम सन्मुख आते हैं, मैं देख पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ उनके मन में मेरे प्रति जो नकारात्मकता है उसे, लेकिन उसके प्रभाव से संपूर्णतः परे उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़ के मैं आत्मा बस उन्हें यही कहती हूँ कि कलयुग के छठे जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, वो सब देह अभिमानवश हुए, विकारों-वश हुए, स्वयं के स्वधर्म को, स्वरूप को भूलने के कारण हुए। आत्मा ने जाने अनजाने में आपको सूक्ष्म और स्थूल रीति से प्रदूषित किया। जब जब मुझ आत्मा ने विकारों वश कोई भी कर्म किया, मैंने आपको खाली किया, आपको दुख पहुंचाया। परमात्मा ज्ञान के आधार से मैं आत्मा आज ही समझ सकती हूँ कि आत्मा के गुणों के आधार से ही प्रकृति के 5 तत्व चलते हैं। उनका पोषण होता है और जब जब उस आत्मा ने इन गुणों के विपरीत विकारों का अपने जीवन में यूज किया, उनके आधार से अभिव्यक्त हुई, तब तक मैंने जैसे आपको दुख दिया, स्वयं परमात्मा को साक्षी रख अपने गलत कर्मों के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के दिल की सच्चाई से माफी मांगती हूँ। आप मुझे माफ करना।
मेरे दिल की सच्चाई को देख पांचों तत्व मुझे माफ कर दे। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, मुझ में और उनमें से हर एक तत्व के बीच में जो कर्म बंधनों की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, एक तक से वो नीचे गिर जाती है, दग्ध और भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन्हें नीचे गिरते हुए और भस्म होते हुए, और महसूस करेंगे उस हल्केपन को। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ एक बोझ, प्रकृति के साथ के कर्म बंधन का बोझ, उससे मैं मुक्त हुई हूँ। महसूस करेंगे तत्वों के भी हल्केपन को। मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देती हूँ, दुआएं देती हूँ। बाप दादा से आने वाली सर्वगुण शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाते हुए उन्हें देती जा रही हूँ। पृथ्वी को शक्ति से, जल को पवित्रता से, वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को शांति से भरती जा रही हूँ। देखेंगे इन तत्वों को, इन गुण शक्तियों की रंगीन किरणों से भरते हुए। तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रहे हैं, महसूस कर पा रही हूँ। अब जो हमारे बीच में एनर्जी फील्ड है, सकारात्मक है, स्नेह, सहयोग और सम्मान का है। हाथ जोड़ के मैं उनसे फिर से यही कहती हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आत्मा तो बस एक चमकती हुई ज्योति आई थी। आपने मुझे हर एक जन्म में शरीर दिया, एक जीवन जीने के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए सब कुछ दिया, इस देते ही आए। आज कलयुग अंत के इस जन्म में भी सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है, पूरा आपका ही सहयोग है। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख, हाथ जोड़ के दिल की गहराई से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, दुआएं देती हूँ। तृप्त हो, संतुष्ट हो। मुझे दुआएं देते हुए पांचों तत्व बाहर से चले जाते हैं। हल्का महसूस करते हुए मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा, कलयुग के छठे जन्म में जिन भी आत्माओं ने मुझे स्नेह और सहयोग दिया, उन सब का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मेरे सन्मुख इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, देख पाती हूँ अनेक चमकती हुई ज्योतियां मेरे सन्मुख इमर्ज हो जाती हैं। मेरे और उनमें से हर एक के बीच स्नेह और सहयोग का सुंदर एनर्जी एक्सचेंज में महसूस करती हूँ। बाप दादा से सर्वगुण शक्तियों की किरणों को ले उन्हें बस भरती जाती हूँ।
पवित्रता की किरणों को प्राप्त कर वो आत्मा तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है। वो भी तो अब तक खाली हो चुकी थी। स्वयं परमात्मा की इन दिव्य गुण शक्तियों को प्राप्त कर संतुष्टता का अनुभव कर रही है। मुझे दिल से दुआएं दे रही है। मैं आत्मा अपने दिल से दुआएं देती हूँ और बस यही कहती हूँ कि आप सब जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप खुश रहे, प्यार से रहे। आपको स्वयं परमात्मा का परिचय मिल जाए, उनसे अविनाशी सुख शांति का वर्षा आप प्राप्त कर लें। वो मुझे दुआएं देते हुए अपनी आत्मा यहाँ से चली जाती है। बाप दादा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाप दादा के नैनों से मेरे लिए प्रेम स्नेह झलक रहा है, जैसे कि अपनी स्नेह की शक्ति से मुझ बच्चे को बाप भरपूर करते जा रहे हैं। मैं महसूस कर पा रही हूँ उनके नैनों से आते हुए शक्तिशाली किरणों को, पवित्रता की शक्तिशाली किरणें जैसे लेजर बीम के रूप में बहुत तीक्ष्णता से मेरे अंदर जाकर कलयुग के छठे जन्म के मुझ आत्मा के जो कुछ भी विकर्म थे, विकारी वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म, हर एक प्रकार की गंदगी को जैसे कि ये किरणें जाके दग्ध कर रही है। महसूस करेंगे उन किरणों की तीक्ष्णता को। किरणें मुझे संपूर्णतः शुद्ध कर रही है, साफ कर रही है। मैं आत्मा जैसे कि परमात्मा पवित्रता की शक्ति द्वारा कलयुग के छठे जन्म के सर्व विकर्मों से मुक्त हो चुकी हूँ। हाथ जोड़ते हुए बाप दादा को दिल से मैं आत्मा धन्यवाद देती हूँ। बाबा, आप तो सदैव ही मेरे साथी रहे, सहयोगी रहे। कभी मैंने आपको जाना, कभी न जाना, जाने अनजाने में, जानते हुए भी आपकी आज्ञाओं को नहीं माना। जब जब मुझ आत्मा ने देहभाववश जो कुछ भी कर्म किए, विकर्म किए, मैं आपसे दूर होती गई, जैसे कि आपके साथ में भी कर्म बंधन से बंधती गई। आज जो आपने मुझे सर्वगुण शक्तियों से भर दिया, मेरे सारे विकर्मों को दग्ध किया और आत्मा और प्रकृति के साथ के कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए सहयोग दिया, दिल की गहराई से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। स्नेह से भरपूर मुझे दृष्टि देते हुए, मंद मुस्कुराते हुए बाप दादा वहां से चले जाते हैं। मैं आत्मा अब कलयुग के छठे जन्म तक संपूर्ण कर्म बंधन मुक्त
शुद्ध हो चुकी हूँ, पावन हो चुकी हूँ। देखेंगे सृष्टि चक्र के गोले को सन्मुख सतयुग आदि से कलयुग के छठे जन्म तक का सारा हिस्सा संपूर्णतः शुद्ध और पवित्र हो चुका है। सुनहरे रंग से सत्व प्रधान संस्कारों के, आत्माभिमानी संस्कारों के प्रभाव से सुनहरे रंग से भरपूर है। सर्व विकर्मों से मुक्त, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, संपूर्ण शुद्ध और पवित्र। देखेंगे अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को सतयुग के आदि से लेकर अब तक के 47 जन्मों तक मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध और पवित्र, आत्माभिमानी सत्व प्रधान संस्कारों से भरपूर हूँ। स्थित हो जाएंगे इसी अनुभूति में कुछ एक पलों के लिए। ओम शांति।